फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन और एनएलएम का ये जो कंबाइंड मिक्स सवाल है, इसको आपने एक बार लगा लिया तो आपका दिमाग खुल जाएगा। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे कंसेप्चुअल सवालों को प्रॉपर क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना सीखते हैं। सवाल में बोल रहा है, अ प्लैंक ऑफ लेंथ h एंड विथ b परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज हिंज्ड एट वन एंड। तो यहाँ पे एक प्लैंक है, ऐसा कुछ पटिया जैसा है, और उसको हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पे हिंज कर रखा है। ठीक है, अब ये घूम सकता है। द अपर एंड इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ h। तो ऊपर इस पटिए के ऊपर वाले सिरे पे यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे करके लगा रखी है, और यहाँ पे ऊपर तक पानी भर रखा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, इफ द प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल पोजिशन देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये सब डेटा अपन को दिया है। तो इसको सबसे पहले आपको लगाना है, तो अंडरस्टैंड ये करना है कि यहाँ पे ये जो प्लैंक है, ठीक है, उस प्लैंक के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। तो अपन ये समझ सकते हैं, जो पानी है, पानी का ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट, प्रेशर फोर्स, उसकी वजह से ये प्लैंक इधर घूमना चाहता है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने यहाँ से धक्का मार के रखी है, जिसकी वजह से स्प्रिंग का एक टॉर्क ऐसा आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको टॉर्क बैलेंस करके सॉल्व करना है। स्प्रिंग का टॉर्क बराबर पानी का टॉर्क, ये दोनों को इक्वेट कराओगे तो वहां से आपके पास कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मिलेगी और वहीं से पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ये बेसिक प्लान है अपने पास। तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि जो पानी भरा है वो कितना टॉर्क लगा रहा होगा इस दरवाजे के ऊपर, प्लैंक के ऊपर, वो कैलकुलेट अपन को करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लैंक को बना लिया है। प्लैंक की जो चौड़ाई है वो b है और प्लैंक की जो हाइट है वो h है। तो अपन ये बोल रहे हैं, ऊपर से सपोज कुछ y गहराई पे एक अपन ने पतली सी स्ट्रिप ले ली जिसकी चौड़ाई कुछ dy है। अब इस dy चौड़ाई की स्ट्रिप पे यहाँ से कुछ प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स को निकालना है। तो प्रेशर इंटू एरिया आप कर दो सिंपली। तो y गहराई पे जो प्रेशर होगा उसको अपन रो जी एच लिखेंगे। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात समझनी है कि y गहराई पे जब आप प्रेशर लिखोगे तो आप लिखोगे PATM प्लस रो जी एच, राइट। लेकिन आप ध्यान दो, इस तरफ से भी तो PATM लग रहा होगा, तो दोनों तरफ के PATM का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिव जो प्रेशर लगेगा वो रो जी वाई लगेगा। ठीक है, ये समझना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है रो जी वाई इंटू एरिया, एरिया होगा b इंटू डी वाई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका टॉर्क लिखना है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो अपन को पता है जो फोर्स है वो ऐसे लग रही है और परपेंडिकुलर दूरी नीचे से कैलकुलेट होगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नीचे बना है। तो अपन बोल सकते हैं पूरी हाइट h है, ऊपर y है, तो ये बची कुछ हाइट क्या होगी, h माइनस वाई। तो ये फोर्स में h माइनस वाई मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने h माइनस वाई मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमें छोटा सा टॉर्क मान लो d टाउ मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ऊपर से नीचे तक, हमें टोटल टॉर्क मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेट अपन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेंगे। टॉर्क बन जाएगा रो जी बी इंटू वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक, देखो y जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो y की वैल्यू 0 से लेके h तक जाएगी। तो 0 से लेके आप h तक लिखो, तो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी रो जी बी इंटू, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, y इंटू एच इंटू डी वाई। तो y डी वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, और उसको आप 0 से h करोगे तो h स्क्वायर बाय 2 बनेगा, और ये h भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा h क्यूब बाय 2 माइनस, देन आपको मिलेगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाय 3, और उसमें 0 से h डालोगे तो h क्यूब बाय 3 मिल जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो h क्यूब बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3, दिस विल बी h क्यूब बाय 6। तो अपने को यहाँ पे टॉर्क मिल जाएगा रो जी बी h क्यूब बाय 6। तो ये अपने पास जो फ्लूइड से लगने वाला टॉर्क है वो निकल के आ गया। अब अपन को स्प्रिंग का टॉर्क चाहिए, तो स्प्रिंग जो है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, मान लेते कुछ kx, ठीक है, kx इंटू परपेंडिकुलर दूरी दैट इज h में मल्टीप्लाई कर दूं तो स्प्रिंग का टॉर्क आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में रहना है अगर इस पट्टिए को, तो स्प्रिंग का टॉर्क और नीचे पानी का टॉर्क बैलेंस आउट होने चाहिए। तो अपन बोलेंगे ये टॉर्क बराबर कुछ kx इंटू h होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो x की वैल्यू अपन को मिलेगी, एक h से एक h कट जाएगा तो 2h बचेंगे और k नीचे आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 90% काम अपना हो चुका है। अब अपन को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग निकालनी है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर करना है। तो x अपने पास है, हाफ के इंटू इसका स्क्वायर आपको करना है। तो सिंपली आप सोच सकते हो हाफ के, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो नीचे देखो 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 36 बनेगा। रेस्ट आप देखो रो का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 हो जाता है। तो ऐसे और फंड को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।